कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग नवम अध्याय द्वितीय स्कंद और चतुश्लोकी भागवत के अंतर्गत भगवान और ब्रह्मा जी के अनुवाद को हम लोग यहाँ पे जो संवाद है उसको श्रवण कर रहे हैं। 4 प्रश्न ब्रह्मा जी ने पूछे और उन्हीं के उत्तर में चतुश्लोकी भागवत प्रकट हुई। तो पहला श्लोक था हमारा अहमे वास्मे वाग्रे, है ना, जहाँ पे भगवान पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकाशित करे कि भगवान का स्वरूप क्या है ना। तो भगवान के 2 तरह के स्वरूप है, एक प्राकृत है और एक अप्राकृत है। उसी के बारे में बहुत में हम लोगों ने श्रवण किया है। और उसमें एक चीज ये बताया, यहाँ पे प्रतिपादित कर रहे हैं कि एक सिर्फ मैं ही हूं और मेरे अलावा कुछ नहीं है। यानी ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को भी किसने प्रकट किया? भगवान ने किया। तो जब सृष्टि नहीं भी होती है तब भी भगवान और भगवान का धाम रहता है। तो जब प्रलय के समय भगवान जब विश्राम करते हैं, कहते हैं ना जैसे सोने के लिए चले गए, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो अपने नित्य धाम में होते हैं। वहां उनके परिकर होते हैं, उनके साथ जो है नित्य लीलाएं होती हैं। तो वो अपने धाम में ही वहां पे वहीं पर ही रहते हैं। ये नहीं कि आंखें बंद करके बस बैठ गए या कोई भी उनके पास नहीं होता है। तो भगवान अब सारी कहते हैं कि अपने धाम में वहां पर अपने परिकरों के साथ वहां पर रहते हैं। इसी तरह से भगवत गीता में भी 15वें अध्याय का 18वें श्लोक में भी उन्होंने बताया। कहते हैं इसमें बताया, चूंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवत गीता में भी कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ही परम पुरुषोत्तम हूँ, मेरे से ऊपर बढ़कर कोई नहीं है। और यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत में भी अहमे वास्मे वाग्रे, इसमें भी यही बताया कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तो कहीं पर संशय नहीं आता। जब ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे हैं सृष्टि करने के लिए और उनको प्रकट किया है, तो सृष्टि का जितने भी हैं, तो कभी ब्रह्मा जी उन गुणों को अंगीकार करके, सत्य रज और तम, इनको अंगीकार करके जो है भगवान प्रकट होकर अपने सृष्टि का सारा कार्य करते हैं। और पूरा जब ये सृष्टि की रचना, तो उसको चलाने के लिए भी 33 करोड़ देवी देवता, प्रकृति, जीव, सारे सब चीजें जो हैं सबको प्रकटित करते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे बताते हैं कि भगवान की जो शक्ति है, क्योंकि पहले वाले में स्वरूप बताया, दूसरे वाले में क्या बताया कि उनकी जो शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं उसमें बताते हैं। तो उसमें भी परा और अपरा शक्ति होती है, एक बहिरंगा और एक अतरंगा शक्ति होती है, उनसे कार्य करते हैं। किस तरह का कार्य संचालित होता है, यानी चारों श्लोकों का जो है पूरा उसमें विस्तार अच्छी तरह से बताया गया है। तो पहले जो 2 श्लोक हैं, यानी अहमे वास्मे वाग्रे, और जो दूसरा श्लोक है दिथेर्थम यत प्रीतियेत न प्रीतियेत चात्मनि तद विद्यात् मनो माया यथा भासो यथा तमा। तो यहाँ पर जो है ये पहले 2 जो है ना वो संबंध के हैं। भगवान से हमारा क्या संबंध है? भगवान यानी उनकी जो 2 शक्ति, कौन सी? एक जीव शक्ति और माया शक्ति। तो ये भगवान का जीव से क्या संबंध है, जीव से माया क्या क्या संबंध है, और माया का भगवान से क्या संबंध है। तो यहाँ पे ये संबंध की बता रहे हैं कि किस तरह से है। तो जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पर पूछते हैं कि चलो समझ, एक तो जीव शक्ति है ना, तो जीवों में आप अंतर्यामी आत्मा बनकर हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप सबके अंदर है। लेकिन पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब चीज सब है, तो इनके अंदर कैसे? इसमें भी कह रहे जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं ही हूं। तो भगवान तो गलत वर्ड नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, तो क्या सत्य है? तो यहाँ पर बोले कि जो भगवान की जो एक शक्ति है ना, माया शक्ति, और वो शक्ति का ही परिणाम है, क्योंकि वो भी सारी चीज कहाँ पर है, क्योंकि वो भगवान से ही उद्भूत हुई है। इस कारण वो भी कहते हैं भगवान मैं भी हूँ।
इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे एक राजा है, राजा अपने महल में राज दरबार में बैठता है, सारी प्रॉब्लम सबके सॉर्ट आउट करता है ना, जो भी समस्या आती है उसका समाधान बताते हैं। तो ये हो गया, सृष्टि हो गई, जिस तरह से है तब भी राजा है। और उसके बाद राजा जो है, कहते हैं जब दरबार निष्कासित कर दिया, पता चला 1 महीने में से राज दरबार आ ही नहीं रहे, सब छुट्टी, सब बंद, कोई मंत्रीगण नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। कहाँ पर है राजा, कहाँ है, अपने अंतरंग महल में। तो यहाँ पर ये है कि जब सृष्टि, जब प्रलय आती है, तब भगवान कहाँ चले जाते हैं, अपने धाम चले जाते हैं, अपने नित्य धाम में निवास कर कर अपने परिकरों के साथ रहते हैं। जब सृष्टि होती है तो फिर माया शक्ति और एक माया शक्ति और एक जीव शक्ति है। तो जीव शक्ति के जितने भी जीव हैं, उनके अंतर मन में बैठ के विराजमान होकर वो उनके हृदय में रहते हैं। बाकी जो माया शक्ति है, जो ये प्रकृति और जड़ पेड़ पौधे, या फिर जो कहते हैं कि पर्वत हो गया, मिट्टी हो गई, रज हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये सब चीजें कहाँ पे है, तो भगवान इनकी शक्ति की परिणति है। तो ये भी भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। तभी कहा सब चीज, पतीला, कोई भी वस्तु है, क्योंकि भगवान ने कहा कि सब कुछ मैं ही हूँ। तो छोटी से छोटी, चाहे वो पत्ता हो, चाहे पतीला हो, चाहे दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ क्या है, भगवान ही है, क्योंकि उनकी शक्ति का परिणाम स्वरूप है। इसको कैसे समझोगे कि किस तरह से उसमें फिर भी भगवान का समावेश है। जैसे मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया था, दोबारा इस चीज को दे देती हूँ कि जैसे एक राजा ने अपने कर्मचारी को आज्ञा दी कि दूर दूर जो गांव है उनमें अपना कोई एक आदेश जारी कर दिया। तो अब वहां पर जाके जो कर्मचारी गया है, वो सारे कार्य कर रहा है अपने, लेकिन शक्ति कहाँ से आ रही है, वो अभी राजा वहां पे प्रकट नहीं है, राजा वहां पे प्रकट नहीं है, लेकिन वो शक्ति या आदेश में जो शक्ति है वो कहाँ पर है, वो राजा से आ रही है। तो इसलिए वो शक्ति का परिणाम है, यानी वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो वो जो आदेश रूप जो शक्ति वहां पे उसको कहते कर्मचारी को मिली है, तो वो भी मतलब जो कर्मचारी कह रहा है वो किसके आदेश पे कर रहा है, राजा के कहने पे कर रहा है। तो राजा की शक्ति काम कर रही है। अगर अवज्ञा करते हैं तो कौन पनिश करेगा, भगवान करेंगे। अगर उस व्यक्ति की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर किसके ऊपर जाएगी ये बात, वो राजा के पास जाएगी। तो यानी वो शक्ति का परिणाम स्वरूप है। तो वहां पे इसलिए वो भी जो कर्मचारी है वो भी भगवान के स्वरूप ही माना जाएगा कि उनकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। इस तरह से जहां पर भगवान ने जो भी वस्तु संसार में दिखाई दी जा रही है, तो क्या है कि भगवान की ही कृपा से सब कुछ है, उन्हीं की शक्ति की परिणति है, इसलिए सब जगह भगवान ही भगवान है। इसलिए जो कहा गया कि सब कुछ ब्रह्म है, तो वेदों में कहा गया कि भगवान कह रहे हैं ना कि सब कुछ ही ब्रह्म है, तो इसमें असत्य नहीं हुआ, लेकिन समझने का फेर हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्ति का परिणाम स्वरूप है, तो वो सब है। क्योंकि उनकी, इसी को एक उदाहरण देके और बताते हैं। जैसे किसी से बोला मतलब कोई आग से जल गया, तो क्या बोला, किसको किसने जला दिया, आग ने जला दिया। अगर आग ही जलाती, आग के अंदर भी क्या है, एक दाहिका शक्ति है, अगर उस दाहिका शक्ति को हटा लिया जाए तो आग कुछ नहीं करेगी फिर तो, है ना। तो अंदर क्या है, एक दाहिका शक्ति ने जलाया, लेकिन नाम किसका आया, आग से जल गया। अगर कोई पूछेगा किससे जल गया तो क्या नाम आएगा, ये तो नहीं बोला जाएगा कि आग है, आग के अंदर एक दाहिका शक्ति है, उस दाहिका शक्ति ने उसको जलाया, ये तो नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा कि ये आग है, आग से जल गया, जहर से मर गया। हाँ, तो जहर के अंदर जो मारने की शक्ति है, तो उस मरण शक्ति है, उससे वो मरा, जहर से नहीं मरा, लेकिन नाम किसका आया, जहर का। इसी तरह से ये संसार जो है, हर एक वस्तु जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर किसकी शक्ति कार्य कर रही है, भगवान की शक्ति कर रही है, पर वो दिखाई नहीं दे रही। इसलिए क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल कहते हैं इनका कोई भगवान का आकार नहीं है, विकार नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो इन चक्षुओं से देख ही नहीं सकते। जो इन चक्षुओं से नहीं देखा जा रहा, इसका मतलब तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि वो चीज है नहीं। जैसे हवा हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से जो कहा कि ये पूरा विश्व ही ब्रह्म है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे भगवान नहीं है, ये सत्य है, पर किस रूप में है
वो समझना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसीलिए वो दाहिका शक्ति, अब इसको कैसे प्रमाणित किया जाए कि अगर दाहिका शक्ति नहीं है, जैसे प्रहलाद महाराज जी का ही देख लो। भगवान कहते प्रहलाद महाराज जी को जब होलिका लेके बैठी, है ना, क्योंकि उसको वरदान था कि कोई अग्नि नहीं जला सकती, आग तो जल रही थी, चाहते तो लो होलिका जल सकती थी, इसका मतलब उस चीज को बांधा जा सकता है, उसकी दाहिका शक्ति को हटाया जा सकता है, जो वरदान ने होलिका के लिए हटा दी थी, तभी तो वो नहीं चलती थी। लेकिन उसने बुरे कर्म, भगवान के आड़े में जब कोई आएगा तो फिर चाहे सारे वरदान ही फेल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि भगवान के भक्त पे कहते, भगवान कहते अपने ऊपर तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं भक्त पर किसी की अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जब होलिका प्रहलाद महाराज जी को लेके बैठी तो आग तो जल रही थी, ऐसे थोड़ी ना कि आग बुझ गई थी, आग जल रही थी, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज जी नहीं जले, क्योंकि उस दाहिका शक्ति ने प्रहलाद महाराज जी के ऊपर कार्य नहीं किया, तो अपनी शक्ति वहां पे खत्म हो गई। ये तो हुआ पूर्ण, कहते शास्त्रों में से हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण दीदी। पर दीदी कलयुग में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा विपत्ति आती है, शरीर के बहुत बहुत कष्ट आते हैं, तो और वो उन कष्टों को सफर करते करते चले जाते हैं, तो तब उनके ऊपर कोई शक्ति क्यों नहीं काम करती? क्या ये उनके पूर्व जन्मों की उसकी वजह से है? हाँ देखो, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी जैसी हमारी श्रद्धा भी तो नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी ने तो कहा ही नहीं कि आप मुझे बचा लो, ये तो भगवान ने स्वयं उनको बचाया। प्रहलाद महाराज जी ने इतने कष्ट सहे, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपने ठाकुर जी को पुकारा नहीं कि आप मुझे मेरी रक्षा कीजिए। वो सिर्फ और नाम ही लेते थे, क्योंकि जब भी कोई चीज हुई है वो, क्योंकि 24 घंटे ही कोई भगवान का नाम लेते थे, तो अगर कोई विपत्ति भी आ रही है तो भी उनको परवाह नहीं होती थी, उनको यह था बचाना होगा बचा लेंगे, नहीं बचाएंगे तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने सिर्फ भगवान के नाम पर ही भरोसा रखा, और अपने अंदर इस चीज की इच्छा कभी नहीं रखी कि मुझे बचा लो। और रही, इसीलिए इतना दृढ़ विश्वास हमें हरिनाम पे है ही नहीं। हमारी जितने, हमारे तो कई प्रारब्ध भी हैं, प्रारब्ध भी आते हैं, अनर्थ भी है, सब कुछ है, तो हमें अपने कर्मों को यहीं पे ही भोगना है। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि अगर अपने कर्मों के सुख दुख को सहते हुए भगवान का निरंतर भजन कर रहे हैं, यही कृपा है। क्योंकि शारीरिक सुख हो या दुख हो, ये तो सब अपने कर्मों के हैं, और अपने कर्मों के फलों को भोगना ही है। तो जीव को पहले ही हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी परेशानी आ रही है उसको तो झेलना ही है, और वो भी चुप करके झेलना पड़ेगा। अगर बोलेंगे तो फिर कर्म बनेंगे, क्योंकि सिर्फ मनुष्य जन्म में ही कर्म बनते हैं, बाकी तो कोई योनि ऐसी है ही नहीं कि जिसमें कर्म बनेंगे। तो हमारे 3 तरह के कर्म आ जाते हैं, मानसिकता कहते हैं कि मानसिक से भी होते हैं, कायिक भी होते हैं और वाचिक भी होते हैं। तो कितने कर्मों से हमें बचना पड़ता है। इसलिए अपने मन को यदि हम अपने भगवान के नाम में नियुक्त कर लेते हैं तो ये तीनों चीजें सुधरने के चांसेस होते हैं। अब हमारी जैसी भी स्थिति है, हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स के पास जाते तो हम अपने कर्म कर रहे हैं, अगर कोई तकलीफ है डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने एक्सरसाइज के लिए बोला, वो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अब इस शरीर को निवारण करके क्या ही कर लेंगे हम। भगवान ने, क्योंकि भगवान तो कहते तुम्हारी एक सांस भी आती जाती है तो मुझे पता चलता है, तो मेरी अब तकलीफों से नहीं ठाकुर जी को पता। अगर उनको पता है वो फिर भी नहीं ठीक करना चाह रहे, तो फिर मेरे कहने का क्या लाभ है, उनसे कह के मैं क्या ही फिर कर, क्योंकि वो तो प्रीति बहुत करते हैं। और प्रेमी जन से अपने लिए कहना पड़े, वही बड़ी बात है। जैसे हम लोग कभी कहते हैं ना कि प्यार करते हैं, तो फिर कहने की क्या जरूरत है, खुद को पता होना चाहिए ना कि क्या जरूरत है क्या नहीं है। तो उसी तरह से हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं, उनको हमारी सांसों का आता पता है, हमारे एक मन में कौन सी विष आती है वो भी पता चल जाता है, तो मेरे दुख से भी वाकिफ है, फिर भी भगवान चुप है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण है। तो हमें फिर चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण चुप है तो हमें भी चुप रहना पड़ेगा। तो ये शरणागति है। लेकिन जब हम इसमें बिल्कुल नहीं उस चीज को सह पाते या भगवान के लिए पुकारते तो भी, क्योंकि कृष्ण को नहीं पुकारेंगे तो किसको। या तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो सह लो या फिर बोल दो। तो बस इसमें भी शरणागति है कि कहेंगे सुनेंगे, तुमसे ही कहेंगे सुनेंगे, तुम कर दो तो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, तो भी चलेगा। तो पहले सहकर ही देख लिया जाए, जब बिल्कुल असहाय हो जाता है तो फिर तो उनको ही पुकारना है कि ठीक है तुम मतलब इतना कर दो ताकि हम मैं सह सकूं। जैसे पेट में दर्द है, एक सीवियर पेन होती है, बिल्कुल असहाय हो जाता है कि नहीं सहा जाता, उस टाइम पे यदि आप पुकार भी लेते हो कि भगवान इतना कर दो, दर्द तो मेरे मेरे ही अपने प्रारब्ध या अपने कर्म का है, पर इतना कर दो कि मैं सह सकूं, तो इसमें भी कोई वो नहीं, क्योंकि सहा ही नहीं जा रहा तो क्या करेंगे,
है ना। तो ऐसे में भी भगवान को पुकार सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एक भक्त है उसका लक्ष्य अपना उनकी सेवा होना चाहिए, और जो उसके बदले में जो कुछ भी मिल रहा है चुपचाप रहना चाहिए। तब प्रहलाद महाराज जी का चरित्र बहुत काम आता है। छोटे से बालक है, हम तो फिर भी बड़े हैं, समझदार है। छोटा सा बच्चा, कितनी सहन शक्ति है उनके अंदर, कितनी धैर्य है उनके, कितना सब मतलब, और कितना दृढ़ विश्वास है उनको अपने भगवान पे, कि वो किससे नहीं डर रहे, हिरण्यकश्यप से भी नहीं डर रहे, जो उनके पिता हैं, पिता होके अत्याचार कर रहे हैं। अगर हमारा कोई अपना कुछ दुख देता है तो हम कितना दुखी हो जाते हैं कि कितना कुछ बोला, उनके तो पिता खुद ही मारने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ। तो प्रहलाद महाराज जी एक छोटे से बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी कि मेरे पिता ही मुझे मारना चाहते हैं, और वो पिता को भी नहीं कि ये मेरा पुत्र है। तो देखो कैसा प्रेम और क्या संबंध है। तो हिरण्यकश्यप से पूरी दुनिया डरती थी, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं डरते थे, बताओ। निडर होके अपनी बात को कहते थे, और उनको भी कहते थे कि महाराज कहते पिता जी आप भी ये सब करो। तो कितना धैर्य, कितनी सहनशीलता और कितनी निडरता थी, क्योंकि उनको अपनी भक्ति पे और भगवान के नाम पे भरोसा था। हमारे अंदर वो सब चीजें है ही नहीं, इसलिए हम घबरा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं, और जैसे जो चल रहा है वो चलने देते हैं फिर। तो पहले हमें नाम पे विश्वास और दृढ़ता होनी चाहिए। अपने सरकमस्टांसेस में जो कुछ भी चल रहा है उसको सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। रोएंगे धोएंगे, लेकिन बहुत जल्दी संभल जाएंगे, क्योंकि हैं तो इंसान ही ना। तो दुख आएगा तो रोगे, आंसू भी निकलेंगे, लेकिन बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। तो ये चीजें ही करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए तो जैसे बताया कि दाहिका शक्ति, यानी जो भी कुछ होता है, तो दाहिका शक्ति जो है आग में हमें दिखाई नहीं दे रही है ना। तो अब जैसे कोई चूहे मारने की दवाई है, जहर, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, यानी वो मारण शक्ति खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो फिर चूहे क्या, फिर फुदकते रहते हैं वो, यानी चूहों पर वो असर नहीं करती है। इसका मतलब जहर तो वही है, लेकिन उसमें से मरण शक्ति खत्म हो गई, तो शक्ति उसके अंदर है ना। और शक्ति नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो शक्ति नहीं है ना। इसी तरह से जो चीज भगवान से संबंधित है, भगवान से जब तक जुड़े रहेंगे तभी तक हमारा कल्याण है, नहीं तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा मेरे अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीव शक्ति जो है भगवान से अलग हो ही नहीं सकती, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए भगवान के सदैव हम सेवक बने ही रहेंगे। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, ये कहा गया। सर्वत्र ब्रह्म है, सब जगह भगवान है, ये सत्य है, पर किस रूप में है, कैसे है, अब आप लोगों को क्लियर हुआ इस चीज के लिए। इसलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, तो यह असत्य नहीं है कि मैं भी भगवान हूं, लेकिन भगवान का मैं चिद कण हूं, अंश हूं मैं। इस चीज का याद रखना चाहिए, मैं अंशी नहीं हूं। तो लेकिन मैं बोलूं कि नहीं मैं ही भगवान बन गई हूँ, किसी कारण मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इंसान बन गई, जब वो चीज हट जाएगी तो मैं भगवान बन जाऊंगी, तो ये गलत है। यानी वेद का ये वचन तो सत्य कि हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं भगवान का अभिन्न अंश हूं। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तभी तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे भगवान कृष्ण दे रहे हैं अपना सारा, बता रहे हैं सारी चीजें। तो जब ब्रह्मा जी को बता रहे तो फिर हम कौन है। इसका मतलब यहाँ पर इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कृष्ण में है, बस हमारे देखने का नजरिया अलग हो जाता है। तो जब भगवान डायरेक्ट आपको अप्रोच करके अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कोई एक जो है महल के बाहर कोई एक बैठा हुआ है किसी गांव में व्यक्ति, अगर उसको डायरेक्ट राजा बुला रहा है तो कि डायरेक्ट वो राजा से मिल सकता है, तो फिर उसको क्या पड़ी है कि पहले वो राजमहल के बाहर दरबार से मिले, फिर वो अपनी कहते कि अपना जो है संदेश आगे किसी को पहुंचाए, फिर वो मतलब 10 लोगों से होते हुए वहां पे पहुंचे। अब आप लोग खुद ही सोचो कि जब डायरेक्ट आप राजा से मिल सकते हो या वहां जा सकते हो, तो बाकी 10-15 से उधर से होते हुए फिर सबका उनके आश्रित होने की क्या आवश्यकता है। फिर तो अगर इस तरह की बात आ गई तो आप डायरेक्ट नो डाउट कि आप लोग डायरेक्ट राजा से मिलना चाहोगे, किसी को भी बीच में नहीं आने दोगे, बल्कि कोई आएगा तो बड़े धल्लर से कहोगे अरे नहीं, मुझे तो कहते कि आप क्या करोगे, मेरा तो डायरेक्ट राजा जी से संबंध है, बड़ा आपको वो होगा। ऐसे ही कृष्ण जो सर्वोत्तम शक्ति है, परम पुरुष है, वो डायरेक्ट आपको अपने धाम के लिए निमंत्रित कर रहे हैं।
तो फिर हम ये संसार में क्यों फंसे हुए हैं? क्यों हम अब भगवान से मांगने की बजाय बाकी सब इधर उधर भटकते हैं? तो जो मूल वस्तु है वो समझाने और समझने की, वेद शास्त्र हमें इन सब चीजों से बचाते हैं, लेकिन हम उनको धारण ही नहीं करते हैं, समझने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए हमारे जो है, हम लोग इस जो 84 लाख योनियों में इस तरह से हम भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन जब समझने का प्रयास करेंगे वे और वेद शास्त्रों की बातों को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये सारी चीजें खुलेंगी। तो यही हमारे ब्रह्मा जी और भगवान के संवाद से इस चीज में क्लियर हो रहा है। कहते श्री नारद मुनि जी को जो ना उपदेश देते हुए ब्रह्मा जी ने भी इसी सत्य को स्वीकार किया है। भगवान ने क्या किया था, ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। श्रीमद् भागवतम में भी, यानी दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 50वें में कहते हैं, सोहम ते भीस्त तस्तात भगवान विश्व भावना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों के कारण अन्य कोई नहीं है। इसी चीज को प्रमाण में दे रहे हैं। जिनको क्वेश्चन मार्क है ना कि कृष्ण है कौन, ये से बड़ा और क्या सबूत मिल जाएगा? श्रीमद् भागवत में कितनी जगह पे बताया गया है ना। ब्रह्मा जी भी कह रहे, या तो भगवान ही करे हमें वास में वाग्रे, हाँ, ये वाला श्लोक, चतुश्लोकी का पहला श्लोक। फिर श्रीमद् भागवत में भी बताया, एते चांद से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वाला श्लोक। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हुए कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये वाला श्लोक। कितने सारे श्लोकों में भगवान ने अपने आप को बताया है कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं है। फिर कह रहे, इतना स्पष्ट शब्दों में भी बताकर अगर फिर भी आपको भटकने का शौक है तो फिर भटको। फिर अपने कर्मों के जाल में जब फंसोगे, सुख दुख को झेलोगे तो फिर झेलो। फिर वहां पे मुझे क्यों बोलते हो कि भगवान ये तूने क्या किया? जो भी सुख कुछ अच्छा अच्छा किया तो ये मैंने किया, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये भगवान तुमने क्या किया? तो भगवान कहते, या तो मेरी मान लो, जब मेरी नहीं मान रहे तो अपनी तरफ से चल रहे, तो फिर तुम्हारे अपने कर्म, अपने मनोधर्म के अनुसार चलोगे तो दो ही चीजें आएंगी, पाप और पुण्य, और उनके फलों को भोगना ही पड़ेगा हमें, और उस 84 लाख योनि में हमें भटकना ही पड़ेगा। अगर जो चाहते हैं कि जन्म ना लेना पड़े, मृत्यु में ना आना पड़े, ये बुढ़ापे का दुख ना सहना पड़े, रोग का ना सहना पड़े, कितनी कितनी बीमारियां, भयंकर बीमारियां, तो कितना इंसान तड़पता है। तब तो उनको लगता है कि बस क्षणिक मृत्यु आ जाए तो बस उतना ही है कि उस शरीर से सारे जो दुख रोग हैं वो सब खत्म हो जाए। जिनकी सांसें भी बड़ी मुश्किल से आती हैं उनके दर्द को समझो। तो ये बड़ा भयंकर है सारा जो ये संसार में जो चीजें हैं। हॉस्पिटल में मैं तो कहती हूँ हर एक इंसान को महीने में एक बार हॉस्पिटल का चक्कर काट के आना चाहिए, जनरल वार्ड में जाना चाहिए देखने के लिए कैसे कैसे। एक मतलब जब मैं एक बार हॉस्पिटल में गई थी तो वहां पे किसी मतलब जो जिसके जहां पर थी तो एक कोई पेशेंट, एक लेडी थी तो वो बच्चों के वार्ड में थी, तो मैं उससे मिलने के लिए वहां पर गई। तो मैंने वहां का जो नजारा देखा, मेरी आत्मा कांप गई। छोटे छोटे से बच्चे और कैसी कैसी प्रॉब्लम, किसी का सर इतना बड़ा है, किसी का बदन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई मतलब उनकी पॉटी करने की जगह कैसी है, कभी किसी का आंख कैसा है, नाक है ना। मतलब मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं एक नर्क में वहां पे घूम कर आई हूँ। मेरी आत्मा इतनी ज्यादा वो हो गई उस वक्त, मतलब मेरी आंखें इतनी नम हो गई कि कैसे कैसे जीव कितना कितना कष्ट पा रहे हैं। ये तो अभी मैंने सिर्फ बच्चों वाले वार्ड में देखा, अगर इसी तरह से सारे वार्डों में आप जाके देखो तो पता चले कि जिंदगी क्या है, भगवान ने हमें कितना सुखी किया हुआ है। जिसकी सांसें जो ऑक्सीजन पे टिकी हुई है, जो वेंटिलेटर पे, तो उससे पूछो कि एक सांस का लेना क्या होता है। तो भगवान ने हम पर कितनी कृपा की हुई है। और मृत्यु भी आएगी, चाहे कितना ही अमीर क्यों ना, चाहे कितने ही ऐशो आराम में क्यों ना पल रहा, चाहे कितना ही गरीब क्यों ना, मृत्यु तो है। जन्म और मृत्यु से बच नहीं सकते, रोगों से हम बच नहीं सकते, अपने कर्मों के फलों से भी नहीं बच सकते।
तो केवल मनुष्य ही जन्म एक ऐसा है जिसमें आप ऐसा कार्य कर सकते हो जिससे आपको जन्म और मृत्यु और ये संसार के रोग जो है त्रिताप से आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाए, आपको दोबारा ये दुख ना सहना पड़े। तभी तो ये अपने शरीर को मैं मानना बंद कर देंगे, आत्मा को मैं समझेंगे तो उसकी याद आएगी। तो जैसे शरीर यहाँ पे रहने का अभ्यासी है, उसी तरह से आत्मा अपने धाम में रहने की अभ्यासी है। तो ये हमारा घर नहीं है, हम एलियन है यहाँ पर। हमारा घर तो भगवत धाम है, जहाँ पे चिन्मयता है। अपने संबंध के साथ हम भगवान के साथ रहते हैं। ना वहां पे हमारा जन्म है, ना मरण है, ना वहां पे बुढ़ापा है, ना कोई रोग है। वहां पे सिर्फ आनंद में, तभी बोला सत चित आनंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है वो हमारा। तो इसलिए अगर यहाँ से हमें हटना है, यहाँ से दोबारा ये सारे दुख नहीं झेलने हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम, उन्हीं का आश्रय लेके जाना, उनके शरणागत होंगे। एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी ना कि भगवान हम आपके पास आना चाहते हैं, आपके धाम आना चाहते हैं। अभी तो हम भगवान से चाहते हैं, भगवान के पास तो जाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो जब तक भगवान से लेने की इच्छा रहेगी तब तक भगवान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान कहेंगे ये तो मेरे लेने से ही बड़ा खुश है। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या उपदेश के इसी सत्य को स्वीकार कहते हैं कि यहाँ पर पुरुषोत्तम भगवान हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों के कारण और कोई अन्य नहीं है। तो भटकने की आवश्यकता ही क्या है फिर? ऐसा एक नाम ले जो सारे नामों को पूरा कर दे, क्योंकि सबको प्रसन्न करना हमारे अधिकार में नहीं है। जैसे घर में भी इतने परेशान हो जाते हो ना, जब 10 मेंबर होते हैं तो फिर क्या मुंह से निकलता है? मैं सबको प्रसन्न नहीं रख सकती, जितना कर सकती उतना करती हूँ, मैं सबको खुश नहीं रख सकती। इसी तरह से 33 करोड़ देवी देवता हैं, इतने सारे कर्म है, इतने सारे ऋण है, हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जो सब चीजों को पूर्ण कर दे, वो केवल कृष्ण नाम है। कृष्ण ही सब चीजों को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, समस्त प्रकार के धर्मों को छोड़ के मेरी शरणागति ले लो, मैं तुम्हें सब चीजों से, सारे पापों से, तुम्हें सारे ऋणों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये शब्द किसी ने नहीं बोले, जिनके पास अधिकार है वही बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी वाला भी श्लोक हमने पढ़ा था ना, जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं देने का अधिकारी हूँ। इसीलिए मोक्ष मुक्ति जो है अन्य देवी देवताओं के पास नहीं है, वो आपको नहीं दे सकते, वो सिर्फ आपको संसारिक वस्तु ही दे सकते हैं। हाँ, यदि आप उनकी निष्काम भाव से सेवा करोगे तो वो भगवान का रास्ता दिखा सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी से भी तो हिरण्यकश्यप ने मांगा था ना कि मैं अमर हो जाऊं, पर क्या उन्होंने बोला? कह रहे मैं ये नहीं दे सकता, है ना। इसलिए हमें जो वेद और शास्त्र है इनके ऊपर दृढ़ विश्वास करके विश्वास करना पड़ेगा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। माता पिता के ऊपर हमें विश्वास होता है तभी तो सारी बात कर लेते हैं। और अब माँ ने अगर बोल दिया हाँ ये चीज है, तो बच्चों के लिए यही चीज हो जाती है, जब तक उनकी सरल बुद्धि होती है कि मेरी माँ ने जो बोला वही परम सत्य है। माता ने बोला कि ये तुम्हारे पिता हैं तो मेरे पिता हैं, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, और ना प्रूफ आपको मिल सकता है, सिर्फ माता के वचन पे सत्य है। तो फिर शास्त्रों के वचनों पे आप लोग क्यों नहीं विश्वास करते? एक संसारिक जीव अपने माता पिता पे हम वचनों पे विश्वास करते हैं। माता ने कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, आप उस वक्त थे नहीं थे, सत्य है असत्य कौन बताएगा? सिर्फ एक विश्वास है अपनी माँ पे कि मम्मी ने बोला कि ये तुम्हारे पिता हैं, मतलब वो तुम्हारे पिता हैं, कोई सबूत नहीं है। इसीलिए तरह से शास्त्रों के तो फिर भी अनेक प्रमाण है, लेकिन इतना है कि आपको इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि जो शास्त्र में है वो परम सत्य है। इसी पर आपके जो है बाकी सब चीजें बेस्ड है। भगवान कहते बस तुम श्रद्धा तो करो, बाकी तो मैं सब अनुभव करवा दूंगा। तो ब्रह्मा जी को भी यही बोला, तुमने तपस्या की, तुमने तो और मतलब कुछ और नहीं मांगा था, मैं ही कह रहा हूं तुम्हें वरदान लेने के लिए कि तुम वरदान मांगो, और लेकिन मैं तुम्हें विश्व अनुभव भी करा दूंगा।
यानी ज्ञान जो बताया और उसका अनुभव कराना अलग है। तो तुम श्रद्धा तो करो, तो ब्रह्मा जी ने श्रद्धा करके तपस्या कर ली, तो उनको सब कुछ मिल गया। इसी तरह से शास्त्रों पर भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र वचन अगर बोल रहे हैं तो ये परम सत्य है। नहीं विश्वास होता तो प्रार्थना करो कि शास्त्र वचनों पे भगवान मुझे भरोसा ही नहीं होता। पहले एक पे भरोसा करना सीखो। पहले तो शुरुआत तो यहीं से होगी। एकांतिक निष्ठ भक्ति के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। जब तक भक्ति में तो प्रवेश ही नहीं हो सकता जब तक कि एक निष्ठता नहीं होगी। और बहुनिष्ठा भक्ति नहीं कहलाती। हम सबके हैं नहीं हो सकते भाई, प्राण तो एक ही है, किसी एक ही को दिए जा सकते हैं। बोलते हो ना दिल तो एक ही है, लेकिन अब तो दिल फेंक के इधर से लिया उधर दिया, ये तो सारा उल्टा ही पड़ गया है मामला। लेकिन वाकई जो किसी एक को हृदय दे दे वो फिर किसी और को दे पाता है क्या? ये सब, इसलिए ये सब विचार करने के शास्त्रीय वचनों को हमेशा विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वामी महाराज जी कहते हैं हमें इत्यादि श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचे। तो जहां पे भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी है अहम, मैं ही सब कुछ हूं, तो यहाँ पर यही सूचित कर रहा है कि भगवान के अलावा, यहाँ पे कृष्ण के अलावा कोई और कुछ भी नहीं है। अतः मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मा से श्री नारद मुनि, फिर श्री वेद व्यास जी के मार्ग का जो है अनुसरण करना चाहिए। तात्पर्य क्या है कि परंपरागत होना चाहिए। और इस परंपरा में जब आ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे पहुंच रही है? साक्षात कृष्ण तक पहुंच रही है। यानी ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से जो भी दीक्षित है, जो भी हरिनाम लेते हैं, जो भी उस संप्रदाय में आते हैं, तो डायरेक्ट कृष्ण के पास है। जैसे 4 संप्रदाय हैं। पहले संप्रदाय का नाम क्या है? श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय में किनकी? नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो उसमें भी भगवत प्राप्ति हो रही है, लेकिन किनकी हो रही है? नारायण और लक्ष्मी जी की। उनके धाम में जाएंगे। जो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नारायण नमः, जो इस तरह से मंत्र जाप करते हैं या उसमें जो दीक्षित होते हैं श्री संप्रदाय में, तो वो ऐश्वर्य युक्त भगवान। सोचो कि नारायण की पूजा करके गोलोक धाम चले जाएंगे, कृष्ण के धाम में तो नहीं है। क्योंकि भगवान ने जितने रूप धारण कर रखे हैं उन सबका अपना अपना एक धाम है। नारायण का अपना वैकुंठ है, तो नारायण के भजन करने वाले और उनके उसी में ही जाएंगे जहाँ पे 4 भुजाधारी है। गोलोक धाम में तो कृष्ण 2 भुजा में घूमते हैं। गोलोक धाम में कृष्ण जो है 4 भुजा धारण नहीं करते। तो अगर नारायण की करोगे तो नारायण के कितने हाथ हैं? तो वहीं पर ही आपको जाना पड़ेगा। इसलिए सब एक होते हैं। जैसे एक पिता है और उसके 5 पुत्र हैं, एक होते हुए भी एक नहीं है। क्योंकि कैसे एक है? क्योंकि वो पिता के ही अंश है, इस कारण वो 6 जो है एक है। लेकिन उनके पुत्र हैं, अंशी के अंश हैं, इसलिए अलग भी हैं। एक होते हुए भी अलग है। इसी तरह से भगवान की पूरी ये जगत एक होते हुए भी अलग है, भिन्न है। तो जो जो जैसा उसको भगवान को समझता है, तो कोई जिनको आंखों से नहीं देख पाता तो कहते हैं कि निराकार है। जो ब्रह्म पर कहते हैं कि भगवान का जो जीव के हृदय में जहां परमात्मा के रूप में दर्शन कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि जो योगी जन दर्शन करते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ परमात्मा के रूप में। तो भगवान के जिस जिस रूप में अपने अधिकार के अनुसार पहुंच जाता है उसको लगता है यही परम सत्य है। लेकिन परम सत्य कहाँ तक जाता है? भक्ति योग तक जाता है, जहां पे वो साक्षात भगवान को प्रकट कर देते हैं। इसलिए ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या और भगवान क्या है, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप कहीं भी नहीं भटकोगे। ना ज्ञानियों में भटकोगे, ना योगियों में भटकोगे, सीधा भक्ति योग से। और भक्ति योग बहुत सरल है बाकी चीजों से। ज्ञान का सहारा लेकर अगर भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो एक तो एफिल्जेंस तक पहुंचेंगे, यानी ब्रह्म तक पहुंचेंगे बस। पहली तो वो, और बड़ा कठोर ध्यान लगाना, बाकी सब चीजें करना बहुत मुश्किल है। और फिर योगी जन में भी वो भी बड़ी तपस्या आदि करना कितना मुश्किल है, उसमें भी परमात्मा तक पहुंचोगे। भक्ति योग सबसे सरल चीज है। आरंभ करते ही आनंद की अनुभूति होती है। नहीं तो 1 घंटा मेडिटेशन पे बिठा दिया जाए, मन टिकता है क्या? बिना खाए पिए अगर हमें तपस्या करनी पड़े तो कर पाएंगे क्या? लेकिन भक्ति योग कितना सरल है। सामने ठाकुर जी को बिठाया, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, उनको भोग लगाओ और खुद भी खा लो।
भगवान का कीर्तन करो, करते करते उसमें नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है, भगवान के लिए सत्समझ करके आते हैं। आज उनका जन्मदिन है, आज राधा जन्म है, आज कृष्ण जन्म है, आज नंदोत्सव है, तो उछलते कूदते रहते हैं। तो भक्ति ये ज्यादा सरल है कि वो ज्यादा सरल है? और मिलन भी यहीं पर ही होगा ज्यादा, प्रीति भी भगवान से इसी में बढ़ेगी इतना, नाम का अर्थ भी उसी में अच्छा लगेगा। जब कृष्ण की इतनी मधुर मधुर लीलाएं श्रवण करते हैं तो उनकी तरफ मन जो है अपने आप आकर्षित हो जाता है। लेकिन सिर्फ अगर ओम, ओम में भी कृष्ण के समाहित है, वो उनका आरंभिक वो है, लेकिन ओम में कहीं कृष्ण की प्रीति महसूस होगी? कृष्ण रोते हैं, हंसते हैं, तिरछी चितवन से देखते हैं, इतना आनंदित करते हैं, ये सब कहाँ अनुभव होगा? वो केवल भक्ति योग से हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। इसलिए अगर जो हमारी 4 संप्रदाय हैं, अगर उनमें से जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय अगर उसमें से दीक्षित होते हैं तो हमें कौन से भगवान, यानी कौन से भगवान के भी हो गए ना, द्वारिका हो गए, मथुरा हो गए, वैकुंठ के हो गए, तो वहां पर भी जो है गोलोक धाम वासी जो यानी सर्वोत्तम लोग, यानी सारे लोगों के ऊपर टॉप मोस्ट पे जो लोग है वो गोलोक धाम है। वहां पे राधा कृष्ण विराजते हैं। तो हमें कहाँ जाना है? गोलोक धाम जाना है, वहां पे कृष्ण की सेवा की प्राप्ति करनी है। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चाहिए हमें, ना द्वारिका के चाहिए, ना मथुरा के चाहिए, ना वैकुंठ के चाहिए, कहीं के भी नहीं चाहिए। हमें ब्रज के चाहिए जहां पे कृष्ण प्रेम को समझते हैं और वो प्रेम के वशीभूत होते हैं। वहां पे प्रेम करना और कराना, बस यही यही सब कुछ है, सर्वस्व है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि या कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। वेद और शास्त्रों का जो निचोड़ है वो क्या है कि जो जीव है भगवान कृष्ण की भक्ति करके उनको प्राप्त करने का जो है, उनको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरी सारी क्रियाएं आदि सब ऐसी हो कि किसी तरह से बस कृष्ण मिल जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो शुद्ध भक्तों को दिया गया ये परम गुह्य उपदेश अर्जुन तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भी दिया गया था। ये जो उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं भगवान, तो ये सारा उपदेश किसको भी दिया गया? पहले ब्रह्मा जी को भी दिया गया था। निसंदेह ब्रह्मा, श्री विष्णु, महेश्वर, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। तो ये सब कौन है? सारे देवी देवताओं के अंदर भी कौन है? भगवान की शक्ति निहित है। इसलिए इनको कहा जाता है कि ये भगवान स्वरूप है। और हम लोग क्या उन्हीं को ही भगवान, एक भगवान के स्वरूप होना और भगवान होने में फर्क है। जैसे जीव भी ब्रह्म है, भगवान तो है ही ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन हम अंश ब्रह्म है। तो अपने इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। मालिक ने सब कुछ हाथ में दे दिया, दिया तो मालिक नहीं है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि कर रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए? ब्रह्मा जी ने तो कुछ उत्पन्न नहीं किया, उन्होंने तो जो चीजें दी, मटेरियल दिया, उसका बनाया। जैसे कुम्हार माटी से बनाता है सारे पात्र पात्रता, इतनी सारी विविधता, लेकिन मिट्टी किसने बनाई? तो इसी तरह से भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, लेकिन उसका सारा सब कुछ किसने दिया? भगवान ने दिया। इसी तरह से सारे देवी देवता सब अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे शक्ति कौन सी कार्य कर रही है? भगवान की। अगर हम उन्हीं देवी देवताओं को ही भगवान मान लें तो फिर क्या समझेंगे? जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक मैनेजर है, आपको सैलरी दे रहा है, आपकी सब चीजों को देख रहा है, तो आप ही उनको बॉस समझ रहे हो। तो गलती किसकी है? जो जीव उसको मान रहा है, वो तो कभी नहीं कहते। इसलिए हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो कह रहे ये जितने भी सारी देवी देवता है तो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए जो शक्ति जो एक कार्य कर रही है वो किसकी कर रही है? भगवान की। भौतिक सृष्टि के विभिन्न अवयव तथा अनेक शक्तियां भी उसी भगवान की हैं। तो जो कुछ भी इसमें दिखाई दे रहा है, जो भी वस्तु स्वरूप में, सब भगवान का ही है, सब भगवान ही है। क्योंकि भगवान अंश रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है, संबंधित है। भगवान से संबंधित होने का कारण ही वो भगवान स्वरूप बोला जाता है। इसीलिए सारी देवी देवताओं के लिए, सबके लिए कभी कभी भगवत स्वरूप जो शब्द का व्यवहार कर लिया जाता है।
शब्द व्यवहार करने में उसमें करने में फर्क है ना। तो जैसे जीव आत्मा जो है वो बहुत अंश, कहते हैं ना, एक बाल के अग्रभाग के 100 भाग का एक अंश जो हमें दिखाई भी नहीं देता, जो इतने पूरे शरीर को चलाता है। तो सब चीजों के अंदर भगवान समाहित है, उनकी शक्ति सबके परिणाम स्वरूप होने के कारण वो सब भगवत स्वरूप जान पड़ते हैं। तो भगवत स्वरूप जान पड़ने का मतलब नहीं कि सब भगवान है, भगवान तो एक ही है। एक में अनेक का कैसे है, समझ में आ रहा है सबको? जो भी कुछ बता रही हूँ समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? गुड। तो देखो, ये भी ठाकुर जी की कृपा है, ये भी ठाकुर जी की कृपा है कि ये तत्व सिद्धांत हमें समझ में आ रहे हैं, नहीं तो सब सो जाते हैं इस टाइम पे। तो किंतु इन सब के मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। तो अब हमें समझ में आता है कि संसार में जो वस्तु भी दिख रही है, जो भी कार्य कर रहे हैं, जितने भी देवी देवता हैं, तो उनके मूल में कौन है? जहां से वो शक्ति जा रही है, वो सारी शक्ति यहाँ पे कृष्ण की है। तभी उन्होंने, भगवान ने बोला, अहमे वास्मे वाग्रे नान्यद यद सत सत परम, कि मेरे अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सृष्टि से पहले भी मैं, बाद में भी मैं, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। यानी भगवान और भगवान का धाम, नित्य धाम। तो मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त ना होकर मूल को ही ग्रहण करें। कहने का तात्पर्य क्या? कि मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं और पत्तियों से मोहग्रस्त ना हो। अगर वृक्ष में जल में, जड़ में जब पानी डालोगे, जल डालोगे, तभी वृक्ष जो है फलीभूत होता है। अगर आप कहो पत्तियों में या फूल में डाल के मैं वृक्ष को हरा भरा रखूं, तो नहीं हो सकता। जड़ में ही पानी डालने से होगा। तो कृष्ण कौन है? जड़ है। जड़, अगर कृष्ण को भोग लगा लिया, सबको भोग लग गया। कृष्ण की सेवा हो गई, सबकी सेवा हो गई। किसी को भी हमें अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो हम लोग अब, अच्छा इसको एक और उदाहरण देख लो। हम खाना कहाँ डालते हैं? मुंह में, और मुंह से हमारे वो पेट में जाता है, और उससे ही हमारे सारे शरीर जो है पूरा एक्टिव रहता है। हम सोचते हैं आंख को अलग खाना दें, दूसरी आंख को अलग दें, नाक को अलग दें, हाथ को अलग दें, कंधों को अलग दें। ऐसा होता है। शरीर के कितने सारे अंग हैं, लेकिन खाना कहाँ पे डालते हैं? मुंह में, एक जगह पे ही देते हैं ना। इसी तरह से जब इस जड़ जगत में एक मुंह में खाना देखने से पूरा शरीर हमारा हरा भरा स्वस्थ रह सकता है, तो जड़ में भगवान को, भगवान भी जड़, कृष्ण एक जड़, उन्हीं से सारे तो ये देवी देवता और सारे, क्योंकि उन्होंने विराट स्वरूप में दिखाया कि सब उन्हीं से उद्भूत है। तो अगर एक कृष्ण को संतुष्ट कर लिया तो सबको कर लिया, 33 करोड़ देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एक एक को आप संतुष्ट करने जाओगे तो संतुष्ट नहीं हो सकते। कईयों को तो हम जानते भी नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता को कहाँ पहचानते हैं, उनके क्या नाम है हमें वो भी नहीं पता। इसलिए एक को संतुष्ट करना आसान है, एक को रिझा सकते हो, एक को हंसा सकते हो, उनकी सेवा करना भी आसान है। एक के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ला सकते हो। अगर 33 करोड़ देवी देवता आ जाएंगे तो फिर एक ही जोड़ा बड़ी मुश्किल से बन पाएगा, और वो भी कब तक चलेगा पता नहीं। इसलिए एक को सर्वस्व अपना देके सबका हृदय जो है जीत सकते। खाने खाने का तो था ही कि खाना पेट में डाल दो तो सारा शरीर पुष। दवाई में भी है कि आंख में दर्द है चाहे कान में, दवाई मुंह में ही डालनी है, वो अंदर अपना एक्शन होता रहेगा। हाँ, कंधे में दर्द है या सर में दर्द हो रहा है, लेकिन देखो खाया तो मुंह से ही जाता है। अब सर्द में तो छेद करके डाला नहीं जाता कि तुम सर पे काम करे, है ना। तो सिर्फ एक मुंह से ही काम हो जाता है। इसी तरह से कृष्ण की सेवा करके सारे संपूर्ण जगत की सेवा हो जाती है। और मैंने कितने ही प्रमाण इस तरह के मैंने आप लोगों को पहले दे रखे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि, कहते कि इधर उधर कहीं मोहग्रस्त न कर, अपने मन के अनुसार न चल के, शास्त्रों को अपने हृदय में धारण करके, उन सब चीजों को श्रवण करते हुए, हृदय में श्रद्धा युक्त होकर चलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस श्लोक की जो यही शिक्षा है। ठीक है, टाइम भी हो गया। चलो, ये जो फिर इसका जो श्लोक नंबर 33 है, चतुर्थ श्लोकी भागवत का जो सेकंड श्लोक है, प्रीत्यर्थम यत प्रीतियेत न प्रीतियेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। अतः हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत हो रहा है वह
यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो इसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। इसे तुम मेरी माया ही जानो, यानी मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन प्रतीत नहीं होता कि मैं सब कुछ नहीं। तो ये सब चीज कैसे चल रही है? माया से। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो कि अंधकार में प्रकट होता है। अब इसकी पूर्ण रूप से जो है, इसकी जो व्याख्या है वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। ठीक है, तो भगवान हम पर कृपा करें, हमें हमें इस तरह की दृढ़ भक्ति दें, श्रद्धा दें, और हमारे मन को अपने वशीभूत कर ले। तो जैसा वो शास्त्रों के वचन है वही हमारे हृदय में स्फुरित हो। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, वही कृपा करके हमारे हृदय में स्फुरित हो, और हमें समझने का सामर्थ्य भी वही प्रदान करे। तो ऐसी ही प्रार्थनाओं के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इससे रिलेटेड यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। जो आज अभी पढ़ाया गया है उसमें किसी को कोई डाउट है या कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हो। सभी को दृढ़ विश्वास है कि जो बताया जा रहा है परम सत्य है, लेकिन किस लोग इस चीज को मानते हैं? यस, फिर भी देखो, अभी हमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, कईयों का तो बिल्कुल मतलब दृढ़ विश्वास है, लेकिन कईयों का अभी जैसा चल रहा है, लेकिन श्रवण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जरूर अवश्य ही फलीभूत होगा। क्योंकि जब अंतिम समय हमारा आएगा, तो देखो अंतिम समय के लिए कौन इतना एक्साइटेड होता है, तो वो आपके एक्साइटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं तो मृत्यु से तो सभी भयभीत होते हैं, लेकिन एक मृत्यु भी बड़ी अमृत स्वरूप होती है, तो उसका अनुभव होने लग जाएगा तो अपने आप ही आनंद आएगा। अच्छा ठीक है, अभी किसने हाथ खड़ा किया था जिसको कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न? क्या बात है, आज तो सारी तरह से समझे हुए हैं। अच्छा, रागलेखा दीदी और अंजना, चलो अंजना पहले आप पूछो। अंजना आपने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, हाथ खड़ा किया, माइक खोला नहीं और बोलते जा रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो मेरा उस दिन का क्वेश्चन है, जो मैं हाथ उठाई थी, फिर टाइम ओवर हो गया तो मैं नहीं पूछ पाई थी। मैं ये कह रही थी ना कि जैसे एक कहानी भी है ना कि एक पंडित जी जा रहे थे बहुत सारे झोले में ग्रंथ लेके, तो उनकी ग्वालिन पूछती ये क्या है झोले में, तो कहते ग्रंथ है, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत पढ़ा है। तो वो बहुत आकर्षित हुई, बोली इससे क्या होता है? बोला पढ़ के एकदम भगवान मिल जाते हैं, जो सोचोगे वो होगा। तो ग्वालिन कहती इतना अच्छा ग्रंथ है, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ, कैसे पढ़ूँ? तो पंडित बोले तब कैसे होगा? तो बोले भगवान का वो फायदा पूछने, वो बोले अगर तुम नाम लेके ये जो नदी है ना, इसको तुम बोलना पार करना चाहोगी तो चलते हुए पार कर जाओगी। तो वो बोली कि हाँ मैं तो रोज ही ऐसे ही पार करती हूँ, मैं तो हरे कृष्णा बोलते हुए चली जाती हूँ। पंडित जी बोले कितनी बेवकूफ़ है, ग्रंथ पढ़ी नहीं और बोल रही है। बोले अभी करके दिखा। वो हरे कृष्णा बोल के बोली मैं तो दूध बेचने ही रोज उस पार जाती हूँ। चले गए। तो पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े कि मैं इतने ग्रंथ पढ़ के जो काम नहीं कर पाया, तुम इतना तुम्हारा हृदय कोमल था और स्वच्छ था कि तुम कर गए। मैं वही पूछ रही हूँ कि बिना पढ़े भी डायरेक्ट भगवान को भी प्राप्त हम जैसे लोग नहीं, कुछ लोग जैसे मेरी नानी जी भी ऐसे बहुत सात्विक थी, वो तो ग्रंथ नहीं पढ़ती थी, तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल, नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन गुरु धारण करने पड़े, क्योंकि गुरुदेव जो है, क्योंकि जब तक हम शुद्ध गुरु के उसमें अनुगत्य में नहीं आएंगे, इसका प्रमाण देखो, राम जी भी आए, भगवान ने खुद स्वयं जो है अपने गुरुदेव धारण किए। कृष्ण आए तो कृष्ण ने भी कृष्ण रूप में भी आए, तब भी उन्होंने गुरु धारण किया। तो जीव की गति बिना गुरु के तो नहीं है, क्योंकि गुरु ही आपको इन अंधकार से निकाल सकता है। क्योंकि जब गुरुदेव से वो नाम मिलता है ना, तो वो उसमें साथ में आपकी शक्ति भी निहित होती है, तब उस नाम के परे। क्योंकि जो ये कथा आपने जहाँ पे सुनी है, तो वो अपने गुरुदेव से ही नाम लेके वो करती हैं। कि वो एक कथा में गई थी जहाँ पर तो जिस तरह के, लेकिन कभी कभी प्रसंग अलग अलग, लेकिन जो मूल सार में निकला कि वो यही इसी चीज के लिए, कि गुरुदेव के वचनों पे विश्वास करके कि भगवान को जो भव सागर से पार कर देते हैं। तो उस लड़की जो स्त्री थी, तो उसने बोला कि तुम्हारे भगवान, तुम तो भव सागर से पार करा दे, तो ये नदी क्या चीज है, तो मैं अवश्य ही इसको पार कर जाऊंगी। तो अपना वो नाम लेके, क्योंकि चित्त उसका शुद्ध था, किसी के कोई अपराध नहीं थे, कोई अनर्थ नहीं था, इसलिए उसने भगवान का नाम लेके वो नदी पार कर गई। कि उसको ये विश्वास है कि जब भव सागर तुम पार करा देते हो, ये तो नदी है, छोटी सी है, इसमें क्या ही तुम्हारी कितनी शक्ति लगेगी। तो बिल्कुल निश्चल प्रेम था, दृढ़ विश्वास था, इसलिए भगवान ने उनको उसके वचनों की लाज रख के उनको कर दिया।
तो वो पार हो गए। इसी तरह से गुरुदेव के वचनों में दृढ़ विश्वास करके सेवा करते हुए यदि अपना नाम के ऊपर इतना, एक नाम क्या नहीं कर सकता, जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं कोई साधारण नहीं है, इसकी महिमा हमने पहले भी श्रवण की है। तो ये साधारण नहीं है, यही मंत्र सिद्ध हो जाए तो अगर एक मंत्र पढ़ के जो कुछ भी बोल दो वो भी सामने प्रकट हो जाए, इतनी सिद्धि है। लेकिन हम इस नाम को कहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं, अभी तो उस नाम का आनंद भी नहीं ले पा रहे। नहीं तो जब हरे कृष्ण बोलते हैं आंखें इतने छमाछम बारिश की तरह उनके जब तक नेत्र ना गिरने लग जाए नेत्रों से, तो क्या ही उस चीज का आनंद होगा। इसलिए हमें जो एक मंत्र मिला है इसी में ही, इसी को ही सिद्ध हो जाए तो कृष्ण खींचे चले। मतलब इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि कृष्ण जो है खींचे चले आएंगे, वो अपने आप को रोक नहीं सकते। जैसे गोपियां जो गोपी गीत गाती हैं तो कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए, सामने प्रकट हो गए। तो इस नाम में भी उतनी ही शक्ति है कि जब इसको भक्त पुकारता है, इस मंत्र को नाम लेता है, तो कृष्ण अपने आप को रोक नहीं सकते। लेकिन अभी नाम से, मंत्र से आसक्ति नहीं है ना, हमें प्रेम नहीं है। तो इसलिए नाम कहीं होता है, फोन हाथ में होता है, इधर उधर ध्यान होता है, सब चीज तरफ ध्यान होता है, आंखों के सामने कुछ और चल रहा होता है, तो फिर वो इस तरह से आ नहीं पाता। अभी हम प्रैक्टिस में है कि कैसे वो नाम हमारे हृदय में उतरे कि बस कृष्ण नाम लेते ही आंखें बंद हो जाए और ध्यान अंतर मन में चले जाए। अभी तो हमें आंखें खोल के रखनी पड़ती हैं, अगर आंखें बंद कर ले तो पता चला सुप्तावस्था में ही चले गए। तो जब एक अपने आप हरि नाम लेते हुए आंखें बंद हो जाएंगे और अंतर मन में चले जाएंगे, तो अंतर मन में बहुत कुछ प्रकट हो जाएगा। तो जब वो अनुभव होगा तभी पता चलेगा। जब कुछ ना कर सको तो सिर्फ हरि नाम करो, जब कुछ और न कहीं ना जा सको, ना कुछ हो जाए, कोई मजबूरी हो या कुछ हो, तो सिर्फ और सिर्फ हरि नाम हो। जहां पर माला से भी ना कर सको तो जीवा से करो, जीवा से भी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो मन से करो। जी शालू आप बताओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दीदी क्वेश्चन का तो उत्तर मुझे सभी दीदियों से मिल गया और आप दे ही रहे थे, वही सबका मिलता जुलता ही होता है। बस यही था कि ये मन हमारा है ना, ये मन का क्या करे, इसका ये संकल्प विकल्प में लगा रहता है ना, इसलिए हाँ, मैं आज क्वेश्चन किया ये था कि प्रश्न तो अर्जुन ने भी तो किया था कृष्ण से, तो उनको पता है। भगवान कहते कि अर्जुन कह रहे हैं ये तो मन जो है मेरा बड़ा ही चंचल है, इतना सब तरफ से ऐसे भागता रहता है कि हाथ में नहीं आता, लेकिन ये टिकेगा भी भगवान के नाम से ही। जहां मर्जी भागे इसको पकड़ के लेकर आओ हरि। तभी तो बोला माला करने से, जब हम माला करते हैं तो हमारा जो ना वो है टिक जाता है धीरे धीरे। अभी इधर उधर भागता रहता है, एक नाम पे नहीं आएगा, दो नाम पे नहीं आया, फिर चौथे पांचवें पे तो ध्यान है करे मैं माला कर रही हूँ, फिर अपने मन को पकड़े। तो ये नाम से ही सब कुछ होगा। तो चाहे जहां पर भी जाए, लेकिन फिर भी लगे ना लगे फिर भी नाम करते रहना। नाम प्रभु एक दिन हमारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे, हमारा नाम जो है उस पर सद जाएगा। ठीक है।